नमस्कार जोहार। आप न्यूज डिजिटल का न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं। शाम के 6 बज चुके हैं। आइए जानते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन खनन पट्टा मामला सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में अब 4 अगस्त को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन पट्टा मामला और सेल कंपनी से जुड़े मामले की सुनवाई होगी। इन दोनों मामलों में झारखंड हाई कोर्ट की ओर से दिए आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसे सुनवाई के लिए कोर्ट ने स्वीकृति दी है। अदालत के इस निर्णय से हेमंत सोरेन को राहत मिली है। बता दें कि इससे पहले कई बार याचिका की सुनवाई नहीं हुई थी। 28 जुलाई को ही मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन वह नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पद का दुरुपयोग करते हुए अपने नाम से खनन पट्टा लेने के मामले में याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मामले की जांच की मांग की है। वहीं दोषी पाए जाने पर उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हजारीबाग के विनोबा विश्वविद्यालय में आयोजित प्रमंडल स्तरीय मेगा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण शिविर सह जागरूकता एवं विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास। साथ ही मुख्यमंत्री ने उद्घाटन भी किया। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। अब 17 साल की उम्र में ही वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर सकेंगे युवा। चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब 17 साल की उम्र में होने के बाद ही युवा मतदाता सूची के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि 17 साल के युवाओं को जरूरी नहीं कि 1 जनवरी को 18 साल की आयु होने के लिए पूर्व आवश्यक मानदंड का इंतजार करना पड़े। इस संबंध में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को तकनीकी समाधान करने के लिए निर्देश दिया है, ताकि युवाओं को साल में 3 बार अग्रिम आवेदन दाखिल करने की सुविधा मिल सके। आयोग ने कहा कि अब युवा साल में 3 बार यानी कि 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 1 जनवरी का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद वोटर लिस्ट को हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा और पात्र युवाओं को उस साल की अगली तिमाही में रजिस्टर किया जा सकता है, इसमें उन्होंने 18 साल पूरे किए हों। अगली बड़ी खबर, ओबीसी जातियों की सूची को हेमंत कैबिनेट से मंजूरी पर सियासत। माले ने कहा सरकार को पहले लेना चाहिए था निर्णय। 15 जुलाई को हुई हेमंत कैबिनेट की बैठक में ओबीसी जातियों की सूची को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षित सीटों में समाहित करने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुआ है। राज्य की BC1 और BC2 कोटि में जो जातियां सूचीबद्ध हैं, इसमें कुर्मी, महिष्य, मगधा, गौड़, महाकूड़, गोप, ग्वाला, चंद्रवंशी, रवानी, हजाम, बारी, बागची, राजभट, मुस्लिम, शाह, फकीर, मदार और देवान, शेख, कुम्हार, कुंभकार, सोय, तेली, एकादश तेली, द्वादश तेली, वागाल, खंडवाल व खंडाइत, खैरा तथा परघा, परिधा, परियार शामिल हैं। सरकार के इस फैसले पर राजनीतिक स्तर पर अलग अलग व्याख्या दी जा रही है। खास बात यह है कि सदन के अंदर और बाहर हर राजनीतिक दल के लोग ओबीसी को वोट बैंक का हिस्सा मानकर राज्य में ओबीसी आरक्षण का दायरा 14% से अधिक करने की मांग करते रहे हैं। अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने हेपेटाइटिस को बताया खतरनाक, कहा सावधानी ही है बचाव। 28 जुलाई को पूरे विश्व में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। इस दिन लोगों को इस खतरनाक बीमारी से सचेत करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है, ताकि लोग हेपेटाइटिस बी के कारण अपनी जान न गंवा सके। इसी के मद्देनजर राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की मौजूदगी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, NHM के निदेशक भुवनेश्वर प्रसाद सहित जिले के कई वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में वैसे बच्चों को सम्मानित किया गया जो हेपेटाइटिस बी से लगातार लड़ रहे हैं और इस बीमारी को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हेपेटाइटिस बी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि यह बीमारी बहुत खतरनाक है। उन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस बी बीमारी 5 प्रकार की है, जिसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ज्यादा खतरनाक है। इधर राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने की क्रॉस वोटिंग, कार्रवाई के सवाल पर प्रभारी अविनाश पांडे ने दिया गोलमोल जवाब। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर आए हैं। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम के अलावा कई पार्टी पदाधिकारी पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया ने उनसे राष्ट्रपति चुनाव में 10 कांग्रेस विधायकों द्वारा
क्रॉस वोटिंग का सवाल किया। जवाब में उन्होंने मीडिया से पूछ दिया कि आप क्या एक्शन चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी के नेताओं ने इस मामले की जांच पड़ताल की है, उनसे फीडबैक लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड के युवाओं के लिए अवसर, ग्रामीण ऊर्जा साथी के लिए करें आवेदन। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार का अवसर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड दे रहा है। पहले चरण में राज्य के 11 जिलों के 1152 पंचायतों में ग्रामीण ऊर्जा साथी के रूप में काम करने का मौका दिया जा रहा है। इनका काम संबंधित क्षेत्र के प्रति ट्रांसफार्मर से जुड़े उपभोक्ताओं की बिलिंग करना और बिल वसूली करना होगा। इसके एवज में वितरण निगम प्रति उपभोक्ताओं को 6 रुपये 39 पैसे का भुगतान करेगा। वहीं 70 से 80% तक बिलिंग करने पर 1% का अतिरिक्त कमीशन भी देगा। वहीं 90% से अधिक बिलिंग करने पर 2% तक कमीशन का प्रावधान किया गया है। JVVNL द्वारा पहले चरण में राज्य के 11 जिलों सरायकेला खरसावां, पलामू, देवघर, गोड्डा, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा और साहेबगंज में ऊर्जा ग्रामीण साथी रखे जाएंगे। बड़ी खबर, 10,000 FPO बनाने पर काम जोरों पर, छोटे किसानों को सीधे होगा फायदा, गुजरात में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पहले दौरे के दिन साबरकांठा में गरोडा चौकी में साबर डेयरी के कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने गुजरात के साबरकांठा में साबर डेयरी में पाउडर निर्माण प्लांट का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात आए हुए हैं। हिम्मतनगर के पास साबरकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के 305 करोड़ रुपए के मिल्क पाउडर संयंत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि साबर डेयरी का विस्तार हुआ है, सैकड़ों करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट यहां लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में 10,000 किसान उत्पादक संघों FPO के गठन का कार्य जोरों पर चल रहा है। इसके माध्यम से छोटे किसान खाद्य प्रसंस्करण, मूल्य से जुड़े निर्यात और आपूर्ति श्रृंखला से सीधे जुड़ सकेंगे। इससे गुजरात के सहित देश के किसानों को फायदा होगा। इधर रांची एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी। गुरुवार दोपहर 12 बजे के करीब एक फोन कॉल की वजह से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर खलबली मच गई। जानकारी के अनुसार झारखंड के बिहार से एक फोन आया था। फोन करने वाले ने बताया कि हमारे 4 साथी एयरपोर्ट के भीतर मौजूद हैं, उनके पास बैग है, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो एयरपोर्ट को उड़ा दिया जाएगा। जिसने फोन किया था उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका नाम रितेश है और वह नालंदा का रहने वाला है। इसकी जानकारी फौरन पुलिस को दी गई। इसके बाद बम निरोधक दस्ता ने पूरे एयरपोर्ट क्षेत्र की जांच की, लेकिन बम होने की कोई बात सामने नहीं आई। यह बात पूरी तरह अफवाह साबित हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। अगली बड़ी खबर, जज उत्तम आनंद हत्याकांड, लखन और राहुल धारा 302 व 201 के तहत दोषी करार, पहली बार 5 महीने में सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला। धनबाद सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद की पहली बरसी आज है। उनकी हत्या से जुड़े मामले में धनबाद सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की कोर्ट ने दोनों आरोपियों लखन और राहुल को आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत दोषी करार दिया है। सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 6 अगस्त को निर्धारित की गई है। जानकारी के मुताबिक झारखंड में पहली बार सीबीआई कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल चलाकर महज 5 माह में ही सुनवाई पूरी कर ली। मंगलवार को अदालत ने इस मामले पर अंतिम सुनवाई की थी। अगली बड़ी खबर, चौथे दिन साहिबगंज में ईडी की 2 टीमें कर रही कार्रवाई, ड्रोन कैमरे से पत्थर खदान कर लिया जा रहा जायजा। ईडी की टीम लगातार चौथे दिन भी साहिबगंज में छापेमारी कर रही है। टीम 2 खेमे में बंटकर रेड कर रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी की एक टीम मंडरो अंचल क्षेत्र के मिर्जा चौकी स्थित पकड़िया मौजा और सुंदरी मौजा के खनन क्षेत्र में जांच कर रही है। वहीं दूसरी टीम तालझारी अंचल क्षेत्र के खनन क्षेत्र में पहुंचकर क्रशर और पत्थर खदान में छानबीन कर रही है। ईडी की टीम ड्रोन कैमरे से खनन क्षेत्र का जायजा ले रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों के पास एक ड्रोन कैमरे हैं। अगली बड़ी खबर, साहिबगंज में पीएचडी विभाग के गोदाम में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। साहिबगंज जिले के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के गोदाम में बुधवार की रात अचानक आग लग गई। गोदाम में आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई है। आग की लपटों को फैलते देख स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 100 यूनिट फ्री बिजली पर उपभोक्ताओं में असमंजस, किसे और
कैसे मिलेगा स्पष्ट नहीं। झारखंड सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री में देने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं में जहां खुशी है, वहीं इसे लेकर सर्कुलर जारी नहीं होने से विभागीय अधिकारी परेशान हैं। 100 यूनिट मुफ्त बिजली किसे और किस तरह मिलेगा, यह भी अभी तक सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि रांची प्रक्षेत्र के कार्यपालक अभियंता ने इस संबंध में कुछ जानकारी दी है। रांची प्रक्षेत्र के कार्यपालक अभियंता दिनेश्वर कुमार सिंह के अनुसार जिस तारीख को इस संबंध में अधिसूचना जारी होगी, उसी तारीख से इसका लाभ ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिलेगा। उससे पहले उन्हें बिजली बिल का भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि 100 यूनिट मुफ्त बिजली मद की राशि राज्य सरकार JVVNL को उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों के